हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 से पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स थे उन्हें कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। ठीक है, तो विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. और हमें ये फिगर गिवन है 9.11, जिसमें क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसने एक रोप को टाइटली स्ट्रेच कर रखा है। कहाँ पर? पोल ए बी पर। ठीक है, एक पोल हमें गिवन है वर्टिकली पोल, और ये जो लॉन्ग रोप है कितनी कितनी मीटर लॉन्ग है? 20 मीटर लॉन्ग। और ये जो रोप है ये हमारे ग्राउंड लेवल के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इस पोल का हाइट हमें फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है ए बी डिस्टेंस। ए बी जो है वो हमारा पोल बन रहा है यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखे तो, और ए सी जो है वो हमारी रोप है जिसकी लेंथ हमें गिवन है कितना? 20 मीटर। और रोप से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, सॉरी, रोप से ग्राउंड तक का जो एंगल है वो हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री। अब क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है ये, तो जस्ट एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे किसका काम है? हमें यहाँ पे काम है परपेंडिकुलर का, और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, तो हम पी और एच का रेशियो लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले देखिए कि हमें ये पता है कि ए बी इज द और ए सी इज लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ है? रोप की, जो कि कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, अब हमें काम है पी और एच का, तो पी अपॉन एच का हमारा जो रेशियो होता है वो किसका होता है? क्या होता है? साइन का होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पी अपॉन एच जो है वो हमारा साइन बनता है, और थीटा हमारा क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते हैं और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पी है हमारा ए बी, हाइपोटेनियस हमारा बन रहा है ए सी, और ये है हमारा साइन 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए और देखते हैं क्या वैल्यूज, क्या ए बी का क्या वैल्यू हमें देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा ए सी हमें 20 मीटर की वन है। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB इज इक्वल्स टू 20, तो AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर। मीटर में हमें गिवन है, यानी कि हमारा जो पोल है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर का, 10 मीटर लेंथ आंसर। ठीक है, इजी था बिल्कुल। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़िए। बट जब तक हमें रेशियोज़ नहीं पता होंगे कि किस रेशियो को चाहिए, किस रेशियो की क्या वैल्यू होती है किस एंगल पर, जब तक हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड हमें क्या कह रहा है? A tree breaks due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground.
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक ट्री है जो कि मिड में से बैंड होकर ग्राउंड पर टच हो रहा है, बैंड हो गया, टूट के गिर गया स्टॉर्म की वजह से, तो ग्राउंड से टच हो रहा है और ग्राउंड से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल फ्रॉम द so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. तो foot of the tree और ये जो top touch हो रहा है इसके बीच का जो distance हमें गिवन है वो कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 8 मीटर। ठीक है, अब ये ट्री था यहाँ तक जिसका इतना पार्ट झुककर टूट के गिर गया। ठीक है, तो और वो टच हो रहा है ग्राउंड से। ओके, तो जितना ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस बनेगा, यानी जितनी हमारी ये वाली हाइट है वही तो हमारी ये वाली हाइट है, क्योंकि सेम ही पार्ट तो हमारा ग्राउंड से टच हो रहा है। तो ये हमारा h1, तो ये भी हमारा h1 हो जाएगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेफ्ट पार्ट है वो हो जाएगा हमारा h2 हाइट सेकेंड। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पूरी हाइट की जो ट्री का हाइट होगा वो पता चल जाएगा, और यही हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। यानी h1 और h2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें जो हाइट का ट्री है, एक्चुअल हाइट का जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा h1 और h2, यानी एक तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लें और एक ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लें। अब हमें जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख देते हैं, तो इसको दे देते हैं पॉइंट A B C। ठीक है, तो से स्टार्ट करते हैं। तो h इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेनियस और ये बन जाएगा हमारा बेस। तो सबसे पहले लेते हैं h1, तो हाइपोटेनियस और बेस जिसमें आता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ए सबसे पहले जो हम लोगों को पता है वो लिख देते हैं। AC जो है हमारा, जो कि हमारा h1 बन रहा है, वो क्या चीज़ है, हाइट ऑफ ब्रोकन ट्री, है ना। और h2 क्या है हमारा, यानी कि जो हमारा AB पार्ट है वो हमारा क्या बन रहा है, हाइट ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, और ये तो हमारा डिस्टेंस है ही BC हमें कितना गिवन है, 8 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है h/b। h/b हमारा क्या बनता है, ये रहा हमारा h/b, ये होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, या फिर इसको B/h कर दीजिए, बेस और हाइट हमें पता है, बेस और हाइपोटेन्यूस हमें पता है, तो कॉस का अगर इजी लग रहा है तो अब इसको कर देते हैं अपन B/h। ठीक है, क्योंकि कॉस का इजी लगता है तो कॉस का कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा B/h, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री। वैल्यू तो हम लोग इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। अब जिनकी वैल्यूज हमें पता है और वो पुट कीजिए और फाइंड कीजिए। तो B का वैल्यू हमें पता है कितना है, 8 मीटर। h हमें फाइंड करना है जो कि हमारा h1 बनेगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, √3/2, यही होता है। चलिए, तो यहाँ से हमें जो h का वैल्यू मिलेगा, यानी हमारा जो h1 है हाइट, वो कितना मिल जाएगा, 16/√3। क्या यही मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा √3 में आ जाएगा, 8 2 जा 16, 16/√3। तो ये तो हो गया हमारा h1। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमें h2 पता है, h2 और बेस ले लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P/B हमारा क्या बनता है वो देखिए, P/B हमारा बन जाएगा tan थीटा। तो ये भी हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता है, P तो हमारा h2 है और B हमारा 8 है, h2 अपॉन 8, और तो यहाँ से हमें h2 का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें मिल जाएगा, h2 इधर ही रहेगा, 8/√3, 8/√3। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम ही जानते हैं कि हमारा जो हाइट ऑफ ट्री है
वो कितना बनेगा h1 प्लस h2, यानी कि h1 हमारा कितना आ रहा है 16√3 और h2 हमारा कितना है 8/√3, है ना। इसका एलसीएम लिया हमने तो ये आ गया 16 प्लस 8, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 24/√3। इसको कर देते हैं रेशनलाइज, √3 इंटू √3 करके, तो ये हो जाएगा हमारा 24√3/3। ठीक है, अब 24 से 3 से 24 कट हुआ कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और ये हो गया √3। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब आप चाहें तो 8√3 का वैल्यू पुट कीजिए 1.74, उससे प्रॉपर आंसर निकाल लीजिए ये मीटर। तो जब हमने 8 को 1.73 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे कितना मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 13.86 वैल्यू मिल जाएगी, यानी 13.86 मीटर का हमारा जो पेड़ है वो उसका टोटल हाइट बनेगा। ठीक है, तो इजी था बिल्कुल। जो चीज़ें हमें पता है बस उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते जाइए। h1 निकला, h2 निकला, उन दोनों को ऐड करा तो टोटल हाइट जो आई ट्री की वो हमें मिल गई। पढ़ लीजिए एक बार, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। पढ़िए। क्लियर है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, 2 स्लाइड्स उसे बनानी है कॉन्ट्रैक्टर को। जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उसके लिए उसने टॉप रखा है, मतलब जो हाइट रखी है स्लाइड की वो कितनी रखी है 1.5, और इंक्लाइंड हो रही है वो एंगल 30 डिग्री पे टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन के लिए अलग स्लाइड है जो कि कितनी है स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। उसकी हाइट है 3 मीटर और वो इंक्लाइंड हो रही है 60 डिग्री पर। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और एक तो बनेगी स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years। ठीक है, तो उसकी जो स्लाइड बन रही है उसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, ये उसका इंक्लाइंड एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से, और इसकी जो हाइट है इस स्लाइड की हाइट वो हम लोगों को गिवन है, कितनी गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, और एक जो स्लाइड बन रही है वो बन रही है एल्डर स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड फॉर वो कितनी बन रही है 3 मीटर की और इंक्लाइंड हो रही है 60 डिग्री पर। तो उसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर और वो इंक्लाइंड होगी 60 डिग्री पर।
इसकी हाइट है 3 मीटर जो बड़े बच्चों के लिए बन रही है, और ये इंक्लाइंड हो रही है 60 डिग्री पर, और ऊपर वाली कितने डिग्री पर थी, 30 डिग्री पर। ठीक है, अभी दो अलग अलग स्लाइड्स हैं हमारे पास में। हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड यानी ये वाली लेंथ हम लोगों को ईच केस में, दोनों केसेस में बतानी है। ये तो हो जाएगी हमारी स्लाइड 1 L1, और इस केस में भी बतानी है तो ये हो जाएगी हमारी L2। ठीक है, अब हम लोगों को एक साइड गिवन है, एंगल गिवन है, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं दोनों स्लाइड्स की जो भी लेंथ बनेगी दोनों स्लाइड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड है उसमें कितना क्या बन रहा है। तो ये वाला एंगल गिवन है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब P और H के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे क्योंकि H हमें फाइंड करना है और P हमें गिवन है। तो P और H क्या बनेगा, P अपॉन H इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। P हमें कितना गिवन है, 1.5 मीटर, या फिर पहले लिख दें P क्या चीज़ है, P जो है वो है हाइट जो कि कितनी है 1.5 मीटर, और L1 है हमारे पास में जो कि कितनी क्या बन रहा है, स्लाइड। ठीक है, और थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कीजिए और देखते हैं क्या मिल रहा है। ये हमारा हाइपोटेनियस H। तो P है हमारे पास में 1.5 मीटर, H हमें फाइंड करना है, H यानी L1 हमें फाइंड करना है, स्लाइड, और थीटा हमें गिवन है साइन 30 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों को ये मिल जाएगा 1.5 अपॉन L1, और साइन 30 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/2। L1 हो जाएगा हमारा 3 मीटर, यानी कि जो पहली स्लाइड बन रही है छोटे बच्चों वाली जो स्लाइड है उसका जो स्लाइड है वो हो जाएगा हमारा 3 मीटर का। एक तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगला हमें क्या फाइंड करना है, जो एल्डर स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा P, B और H। तो P और H की हेल्प से P अपॉन H वही साइन थीटा। यहाँ पर P है हमारा 3 मीटर का, और H है हमारा L2, और थीटा हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो P का वैल्यू पुट करा, L2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया 3/L2 इज इक्वल्स टू √3/2, यानी कि यहाँ से मुझे L2 का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, L2 √3, और ये हो जाएगा 6/√3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप √3 में आ रहा है तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो L2 का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रहा है 6√3/3, यानी कि क्रॉस करा तो ये हो गया 2√3। आंसर, और वो भी मीटर में। आप 1.73 या तो पुट कर दीजिए, तो L2 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 2 × 1.73, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है वो 3.46 मीटर। आंसर, अब इतना भी आंसर हो सकता है और ये भी वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो समझ आया, इजी था बिल्कुल। दोनों में हम लोगों को हाइपोटेनियस फाइंड करना था, बाय यूजिंग साइन थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया इजीली। क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा सा है बट है बिल्कुल इजी। पढ़िए।
ओके, तो आज के जो तीनों क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करते हैं। जब तक इनकी प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।